हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो फाइनली हम लोग आज जो CHSL मेंस है, CGL मेंस है 2023, उसके लिए ये चौथी क्लास लेकर आ रहे हैं। आई होप आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हो। देखो इसमें हम करते क्या है, ऑलिव बोर्ड का जो लाइव मॉक होता है वो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ मैं आपको मैथ्स का। इसके अलावा आज से मैं ना ई मॉक का भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो ई मॉक के 10 मॉक्स आप लोगों ने खरीदे हैं, अगर आप में से किसी ने नहीं खरीदा है तो प्लीज़ उसे ले लो और पहले मॉक दो। फिर यहाँ देखो, अब तक उस पर 3 मॉक डल चुके हैं। आपको हर वीक उस पर भी एक मॉक मिलता है, जिसके लिए आपको 29 रुपीज़ पे करना होता है। ओके, तो आई होप आप रेगुलर देख रहे होंगे। और अभी मेंस वालों के लिए जो CHSL का पेपर हुआ है उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैं कंपाइल करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसके जो टॉप 200-300 क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवाऊं। क्लासेस की PDF के लिए टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाना और मुझसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और अगर आप CGL 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आप ये मॉक ले सकते हो। और अगर 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 आप CGL 2023 का मेंस दे रहे हो ना, तो आपको ना 10 मॉक जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 29 रुपए में मिलेगा। 29 रुपए में, ध्यान रखना कोड लगाना मत भूलना, आपको 2023 कोड लगाना है, 2023 कोड लगा देना। 10 मॉक है 29 रुपए का, प्रैक्टिस के लिए बढ़िया है। 30 रुपए जाता है आपके, 30 रुपए जाएंगे, 29 रुपए, और आप 10 मॉक कर लोगे, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। तो वो कर लेना। अगर कोई CHSL भी मेंस देने वाला है उसके लिए भी ये मस्ट है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर आज का। देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 3 इज लेस देन 3 प्लस 2। तो यहां से देखो क्या कह सकते हो, 3x माइनस 3 इज लेस देन 5, सो 3x लेस देन 8, x इज लेस देन 8/3। x की वैल्यू क्या है, 8 से 8/3 से कम है। दूसरा देखो क्या दे रखा है, x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू है, ध्यान रखना, 6 प्लस 2x। इसको उधर लेके चले जाओ तो x, ठीक है, x के इधर तरफ मुंह खुला हुआ है, ध्यान रखना, ये 6 उधर चले जाएगा, -8। क्लियर है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8, ठीक है, -8 से बड़ा ही है, ठीक है। -8 से बड़ा हो सकता है -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। 3 मत जाना क्योंकि 8/3 है, यानी कि जो x की जो वैल्यू है ना, देखो -8 से तो बड़ा ही होगा और 8/3 से छोटा होगा। एनी हाउ जो उसकी जो वैल्यू होगी ना वो -8 और 8/3 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना, मैंने ना -8 के आगे अब एक और ब्रैकेट होता है, ठीक है। जब मैं ये वाला ब्रैकेट यूज करता हूं दैट मीन्स कि -8 इंक्लूड है, और ये वाला ब्रैकेट यूज करता हूं तो 8/3 इंक्लूड नहीं है। x इज लेस देन 8/3। तो इनमें से कौन सी वैल्यू हो सकती है, क्या 6 हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं, 6 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि x कैसे भी करके 8/3 यानी 2.66 से छोटा ही होना चाहिए। तो 10 भी नहीं हो सकता, बच गया 2 और -10। -10 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x -8 से तो बड़ा ही है और -10 जो है ना -8 से छोटा है। तो एट द एंड आंसर एक ही बचेगा हमारा, वो है 2। ओके, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं 1 मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूं, एक कॉल आ रहा है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 और उसका मासिक खर्च 9,000 है। ध्यान रखना, इनकम कितना है, इनकम दे रखा है आपके पास 13,500, ओके, और खर्च कितना दे रखा है 9,000, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, बचा कितना रहा है 4,500। यहां तक क्लियर है। अब देखो अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई और वह 7% बढ़ा है। ये बढ़ गया है 14%, ये बढ़ गया है 7%। तो बताओ ये कितना चेंज हुआ है? ओके, ये कितना चेंज हुआ है? अगर आप गौर से देखोगे ना, ये 13,500 था, ये 9,000 था, ये 4,500 है, ठीक है। यानी कि 66.66% ये है और 4,500 ये है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई और नंबर्स भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो इनकम अगर 300 है, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर 200 हो जाएगा और सेविंग 100 रुपए हो जाएगा। कह सकते हो ऐसा, क्योंकि रेशियो अगर देखोगे तो वही तो दे रखा है ना, 200, 100 और 300। अब देखो 14% बढ़ा यानी 342 हो गया, ठीक है। 7% बढ़ा यानी 214 हो गए। अब सेविंग कितना हो गया 128। सेविंग कितना हुआ 128 ना, इसमें से घटा दो तो बताओ कितना बढ़ा 28%।
अब ये मैंने इसलिए बोला है बिकॉज कि देखो, जब तुम 13,500 का 13,500 का 14% निकालने के लिए जाओगे ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा। अगेन 9,000 का 7% फिर घटाओगे, देखो कितना इजीली हो गया ये। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि रेशियो बन रहा है तो आप उसे बना देना। देखो ये मेंस की वीडियो है, मैं बेसिक पे बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा बिकॉज कि मैं मान के चल रहा हूँ बेसिक्स आपको आते हैं, आपने प्री निकाला हुआ है। और जो 2023 वाले या 24 की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो भी देख रहे हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, आप सीख रहे हो, ठीक है। लेकिन जैसे करवा रहा हूं वैसे ही सीखो। इफ पी क्यू आर ऑल आर रियल नंबर देन पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर माइनस पी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? देखो आपको ना पी क्यू आर एक वास्तविक संख्या है, अगर गौर से देखा जाए तो देखो यहां पे है क्या, p माइनस क्यू का होल की क्यूब प्लस q माइनस आर का होल की क्यूब प्लस r माइनस p का होल का क्यूब, यही पूछा है ना आपसे। अगर मैं इसको और इसको ऐड करूंगा ना, देखो p माइनस क्यू, q माइनस आर प्लस r माइनस पी, तो देखोगे सब कट जाएगा और ये जीरो आ जाएगा। ओके, सब कट जाएगा और क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। तो मैं इसको कह सकता हूं, हमसे पूछा गया है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब, यही पूछा गया है। और ये भी दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है? जीरो है। तो कभी भी अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब जो होता है वो इक्वल होता है 3abc। तो 3a मतलब p माइनस क्यू, q माइनस आर और r माइनस पी, ये आंसर है। ओके, आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, दो पाइप है a और b, ये किसी भी टैंक को ना 37.5 मिनट में फिल कर सकता है और 45 मिनट में फिल कर सकता है। देखो एक जो है वो 37.5 मिनट में और जो दूसरा वाला है वो 45 मिनट में। दोनों ओपन करते हैं, सिस्टम विल बी फिल्ड जस्ट इन हाफ एन आवर। ओके, और इससे क्या हो गया ना, सिस्टम हाफ एन आवर में फिल हुआ है। ओके, तो देन द पाइप बी इज टर्न्ड ऑफ आफ्टर हाउ मच मिनट। देखो हुआ क्या है समझना, ये 37.5 मिनट में भर सकता है, ये 45 मिनट में भर सकता है। ओके, दोनों ने मिलकर काम किया और एक्चुअली में 30 मिनट में भरा है। कितने में? 30 मिनट में। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बी को ना जल्दी ही बंद कर दिया गया था। तो देखो ए तो पूरा 30 मिनट काम किया है, बी कितना काम किया है हमें नहीं पता। ओके, और हमसे पूछा गया कि आपको यह बताना है कि बी कितनी देर बाद बंद कर दिया गया। ओके, देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे, 37.5 का मतलब होता है 75/2। अब देखो 75 और 45 का एलसीएम निकाल दो, 15 पचे 75, 15 तिया 45, 15 पचे 75 इंटू में दो 225। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5। ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 5 है और टोटल कैपेसिटी कितना है? 225। ओके, अब एक बात बताओ, 30 मिनट में भरा गया ना, ए तो 30 मिनट काम कर रहा है, यानी कि 30 इंटू में 6 180 जो है ये किसने भरा है? ये ए ने भरा है। ये 180 किसने भरा है? ए ने भरा है। अब ये जो बचा हुआ 225 में से 180 घटाओगे, ये 45 किसने भरा है? बी ने। तो बी की एफिशिएंसी है 5 और 45 लीटर उसने पानी भरा, तो कुल मिला के बी ने कितने मिनट काम किया है? सिर्फ और सिर्फ 9 मिनट। तो 9 मिनट बाद इसको भर दिया गया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसमें एंगल C 105 है। ओके, आई होप क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, बना दो कैसा भी बना दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये स्क्वायर जैसा क्यों दिख रहा है या क्वाड्रिलेटरल जैसा क्यों दिख रहा है। एंगल C जो है वो 105 है, एंगल D 65 है। इफ AO and BO आर बाइसेक्टर ऑफ A and B, AO और BO क्या है? बाइसेक्टर है A और B, और ये O पे मिल रहा है। आपसे पूछा AOB कितना होगा। देखो ये 105 है, ये 65 है, तो दोनों मिला के एक्चुअली में जो सम है वो 170 है। तो इन दोनों का A और B का जो सम होगा वो 210 होगा। ये तो कंफर्म है क्योंकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल का सम होता है 180 होता है। अब क्योंकि ये और ये बाइसेक्टर है तो मैं कह सकता हूं कि दोनों का सम का आधा होगा, यानी 105 होगा। ये 210 है तो 105, तो बताओ ये कितना होगा? 75 डिग्री। ठीक है, अरे 170 210 105 75 होगा ना, 85 क्यों दे रखा है? AOB 180 105 और 65 170 190 360 होता है ना, माय मिस्टेक। 190 है तो ऑब्वियस ही बात है 95 होगा और ये 85 होगा। ठीक है, मैं 380 जोड़ दिया था, वो 360 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, देयर आर 225
रुपीज, टोटल 225 रुपए है। जो 1 रुपए के कुछ कॉइन है, 50 पैसे के कुछ कॉइन है और 25 पैसे के कुछ कॉइन है। जो नंबर्स का रेशियो है ना वो 8, 5 और 3 है। यानी कि देखो 1 रुपए का कॉइन है टोटल 8, ओके। 50 पैसे का कॉइन है टोटल कितना, 5, और 25 पैसे का कॉइन कितना है, 3, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितना होगा, ये रेशियो दे रखा है, ओके। अब अगर मैं वैल्यू में देखो तो अगर 1 रुपए के 8 कॉइन होते हैं तो कितनी वैल्यू होगी, 8 रुपए, ये है ना। अगर 50 पैसे के 5 कॉइन हो तो कितने रुपए होंगे, 2.5 रुपीज, 2.5 रुपए ना, 50 पैसे के 5 कॉइन। और 25 पैसे के अगर 3 कॉइन होते हैं तो कितने पैसे होंगे, 0.75 रुपीज, 1 रुपए से कम 75 पैसा, ठीक है। अब अगर मैं जोड़ूं, अगर यानी 8 कॉइन ये हो, 5 कॉइन ये हो, 3 कॉइन ये हो, तो टोटल पैसा हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 2 10, 11.25 रुपए। कितना हमारे पास कितना हो जाएगा पैसा, 11.25 रुपए। बट ऐसा है नहीं, कितना है, 225 है। तो 225 किसकी वैल्यू है, 11.25 की। किसकी वैल्यू है 225, 11.25 की। हमें किसकी चाहिए, 8 की, क्योंकि 1 रुपए के तो 8 ही कॉइन है ना। इसको सॉल्व करना है आपको, पॉइंट हटाओ, 2 जीरोस लगाओ, ठीक है। इसको करोगे 5 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 160 आ जाएगा आसानी से, ठीक है। 160, कोई एक्स नहीं, कुछ नहीं, सीधा आ जाएगा आंसर, ओके। आई होप क्लियर होगा। इक्वेशन ऑफ द लाइन इफ इट्स स्लोप इज दिस थ्रू द पॉइंट दिस, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन होता है, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो देख लो। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है, किसी भी लाइन का जो समीकरण होता है, रेखा का समीकरण, उसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इज इक्वल टू m1। m1 को कहते हैं हम स्लोप, m1 को क्या कहते हैं, स्लोप। और स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब ये y और x क्या है, जैसे ये जो पॉइंट है ना, कभी भी कोई भी पॉइंट दिया जाएगा ना, वो चीज ध्यान रखना, वो x और y के फॉर्म में होगा, ठीक है। क्योंकि स्लोप दे रखा है तो यही हमारा x1 है और यही हमारा y1 है। तो कुल मिला के देखो, y माइनस -2 तो +2 हो जाएगा, और x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या है, -3 अपॉन में 7। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7y प्लस 14 इज इक्वल टू -3x प्लस 15। इसको इधर ले आओगे तो 3x प्लस 7y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस -1 को उधर लेके चले जाओगे तो 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन का ये फॉर्मूला है, आई होप आप इसे कर लोगे, ओके। जिसको नहीं आता होगा उसे वो नोट कर लेना है इसे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस, पूरा दे रखा है। ये कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया ना तो समझ लेना उसे सॉल्व तो नहीं करना, क्योंकि सॉल्व करोगे तो पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर पाओगे, बाकी छूट जाएगा। तो ये कभी ना, ये किसी ना किसी लॉजिक के इक्वल होगा। जैसे पहला वाला लिख दिया करो, क्या है, 3/4, 3/4 ना, यही है ना, 3 अपॉन में, एक्चुअली में ये है 3 अपॉन में 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर, 1 अपॉन में 1 माइनस में 1 अपॉन में 4 लिख सकता हूं ना, क्योंकि इसको सॉल्व करूंगा तो 3/4 ही आएगा। चलो अगला वाला देखो, जैसे क्या है, 5 अपॉन में 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। क्या मैं इसको ही नहीं लिख सकता, 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर। एलसीएम लूंगा तो देखो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पे देखो ये बचेगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो कुल मिला के 5 अपॉन में 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, यही आ गया ना। तो कुल मिला के इतना करने से हमें ये चीज पता चला कि पहले वाले को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 1 अपॉन में 2 स्क्वायर, अगले वाले को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन में 2 स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 3 स्क्वायर, सॉरी माइनस, अगले वाले को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन में 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 4 स्क्वायर। देख रहे हो मैंने ऐसे स्प्लिट किया है सबको, सभी को स्प्लिट कर दो और एंड तक चलो ऐसे ही। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में 9 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 10 का स्क्वायर। क्लियर है। इसे लिखने के बाद पूरे लिखने की भी जरूरत नहीं है, एक चीज और पता चल रहा है, ये और ये कट रहा है, ये और ये कट रहा है, ये और अगला वाला कटेगा, ये और इससे पहला वाला कटेगा। तो क्या बच गया,
इधर से बचा एक, उधर से बच गया 1/10 का स्क्वायर यानी 100। तो कुल मिला के ये बचा है, इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 99/100। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको समझ लेना कि सिंपल पहला वाला जो 1 है और आखिरी वाला जो 1/10 का स्क्वायर है यही सॉल्व करना है, यही ही सॉल्व करना है और कुछ सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन which is obtained from a wooden cube of age 4.2 diameter wasting minimum amount of wood is, देखो क्या पूछा है। एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, जो बेसिकली एक वुडन क्यूब जिसका एज कितना है 4.2 डायमीटर, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। सबसे पहले तो देखो एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, वो कुछ इस शेप में होगा, ओके। जब इसमें से क्या निकालना है हमें निकालना है, इसमें से क्या निकालना है, एक राइट सर्कुलर कोन निकालना है। तो कोन क्या होगा, कोन बेसिकली इस टाइप से होगा, ठीक है। अब देखो कोन का जो डायमीटर होगा ना, डायमीटर, कोन का जो डायमीटर होगा ना, डायमीटर, ओके, वो किसके इक्वल होगा, बेसिकली जो वुडन का जो एज है ना उसके इक्वल। यानी कि अगर मैं 2r कहूं तो कितना हो जाएगा 4.2 डायमीटर, डेसीमीटर, सॉरी, ओके, 4.2 डेसीमीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा 2.1। कोई दिक्कत। अब हाइट भी तो मैक्सिमम इतना ही हो सकता है ना, मैक्सिमम हाइट इतना ही हो सकता है, क्योंकि देखो हमें ना मिनिमम वेस्ट करना है। अगर मैं पूरा वो ना करूं ना, अगर एज तक ना पहुंचा जाए, ठीक है, इसमें शेप लेने का नहीं होता क्या, बट कोई फायदा है नहीं अभी। तो हमें ना एबव पॉइंट तक जाना होता है, एबव पॉइंट तक, ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। तो उस केस में हाइट कितना होगा हमारा, हाइट होगा हमारा 4.2 डेसीमीटर, ठीक है। अब आपके पास रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखा है, आपको क्या करना है, सिर्फ वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है हमारा 2.1 इंटू 2.1 इंटू में हाइट कितना है 4.2। क्लियर है। देखो पहले तो यहां पे 3 पॉइंट है ना, तो 3 0 लगा दिया, कोई दिक्कत। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, तो 3 था तो 3 0 लगा दिया। अब देखो 7 3 21, 21 कट जाएगा, यहां 22 है, 21 है, 4.2 है। अब आपके पास दो तरीके हैं। यहां अगर ऑप्शन देखोगे ना, ऑप्शन सारे बहुत क्लोज है, बहुत सॉरी बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। कैसे, सिंपल, अगर अभी एक पॉइंट इस पे, एक पॉइंट इस पे, एक पॉइंट इस पे, तो ये पूरा कैंसिल ही हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 चौके 16, यानी 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी 18 19 20 इतना ही आएगा ना। तो कुल मिला के देखोगे कि ये एक ही ऑप्शन है जो इसके आसपास है, बाकी सारे ऑप्शन बहुत दूर है। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऑप्शन ही इस टाइप का दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो क्या है। fx दे रखा है ये। एक चीज ध्यान रखना, इसका जो लेवल होगा वो आप यूं कह लो कि जो आप ऑली बोर्ड का लाइव मॉक देते हो उससे अच्छा लेवल होगा इसका, ओके। इसका लेवल ऑली बोर्ड के मॉक से अच्छा होगा। fx दे रखा है इज डिवाइडेड बाई 2x + 5, देन द रिमाइंडर इज 10, ठीक है। देन द रिमाइंडर इज, आपसे रिमाइंडर पूछा है क्या, अच्छा नहीं, आपको रिमाइंडर निकालना है जब इसको इससे डिवाइड करना है। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी जैसे एक मैंने बोल दिया जैसे x² + 2x + 1, ओके। अब बताओ कि अगर मैं इसे x + 1 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर करने मतलब डिवाइड करने मत भूल लग जाना। कभी आपने ऐसे किया और x² + 2x + 1 का डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, कभी भी नहीं करना चाहिए। ये क्या करोगे, सिंपल सी बात है, किससे डिवाइड करना है भैया, x + 1 से। तो इसको 0 पुट करो, x की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ गई -1 ना। अब ये x की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में -1 + 1, तो देखो 1 1 -2 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी तुम्हें ऐसे ही करना है, जिस भी नंबर से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 2x + 5 से। इसको 0 पुट करो और x की वैल्यू निकाल दो, कितना आ जाएगा -5/2। क्लियर है, -5/2। अब आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में fx दे रखा होगा, fx कितना है 8 x³ प्लस में 12 x² प्लस में 14x प्लस में
17। ओके, ये दे रखा है, आपको क्या निकालना है, x के बदले पुट कर दो क्या, -5/2। तो 8 -5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8, प्लस में 12 -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 14 इंटू में x की वैल्यू -5/2 प्लस में 17। ओके, ये सॉल्व करना। देखो 8 से 8 कटा, यहां बचा हमारा -125, 4 से कटा ये 3 आ गया प्लस 75, 2 से कटा ये 7 आ गया -35 प्लस में 17। ओके, प्लस में कितना आ जाएगा 17, इसको ऐड सॉल्व करो। -125 और 160 -160 प्लस में 75 और 17 कितना होता है, 92, -68 आ रहा है, ये 211 तो नहीं आ रहा है। एक्स की वैल्यू -52 है, -125 8 ठीक है, 25 अपॉन में 4 ठीक है, 75 प्लस में ये भी ठीक है, 14 70 2 35 ये भी ठीक है। सो मुझे लग रहा ना कि वो जो 17 है ना, वो 17 ना होकर ना कुछ और रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इससे आंसर तो ये आ रहा है, -68 है इसका आंसर। ओके, तो आई होप क्लियर होगा आपको कैसे करना है। जब आप 2x + 5 को इससे डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर जो है ना एक्चुअली में -68 आएगा, ना कि वो। आप चाहो तो पूरा तरीके से भी कर सकते हो। देखो जैसे इसका बेसिक तरीका क्या होता है, इसका जो बेसिक तरीका मैं अगर आपको बताना चाहूं तो 2x + 5 को अगर डिवाइड करोगे आप किससे, 8x की क्यूब प्लस में 12x स्क्वायर प्लस में 14x प्लस में 17 से, तो क्या करोगे, सबसे पहले इसको और इसको देखा करो, इसको उड़ाना होता है तो इसको करोगे तुम 4x स्क्वायर से, तो 2x इंटू 4x स्क्वायर हो जाएगा 8x की क्यूब प्लस में 20x स्क्वायर। अब आप क्या करो, इसमें से ये घटाओ, तो ये घटाओगे तो ये तो कट जाएगा, ये बचा -8x स्क्वायर। डिवाइड करना सिखा रहा हूं, 9th क्लास में सीखा होगा आप लोगों ने ये, 14x प्लस में 17। ओके, सो अब क्या करोगे, इस 2x को -8x बनाना है तो इसको कर देते हैं -4x से, तो यह आ जाएगा -8x स्क्वायर, और -4x को 5 से करोगे तो -20x। ओके, ये प्लस ये भी प्लस, तो यह आ जाएगा 34x प्लस में 17। अब देखो 2x को 34x बनाना है तो किससे करना पड़ेगा, 17 से, तो 17 से करोगे तो 17 दूनी 34x प्लस में 85। ओके, अब इसमें से घटाओगे तो क्या आ रहा है, -68, और यही इसका आंसर है। तो आपने देखा होगा एक तरीका तो ये है आपका, पूरा डिवाइड करो, या दूसरा तरीका सिंपल ये था कि इसको 0 पुट करके x की जो भी वैल्यू आती है इसमें पुट कर दो और उससे ये आंसर आ जाएगा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखो क्या है क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 9 ईयर इज 1800। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर विच द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव ऑन द सेम सम ऑफ 5 ईयर इज। देखो क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो 8% है, 9 साल के लिए 1800 रुपए। अगर मैंने 100 रुपए लिया होता, समझो क्वेश्चन क्या है, अगर क्वेश्चन समझो, किसी धनराशि पर 9 वर्ष के लिए अगर 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 1800 रुपए आता है तो उसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में समान राशि पर समान ब्याज कितना % पे किया जा सकता है। तो कुल मिला के ये कह रहा है, देखो 1800 रुपए आया है, एक अमाउंट है पर्टिकुलर, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, 8% पर एनम 9 साल के लिए, ठीक है, तो 1800 रुपए आ रहा है। अगर ये कह रहा है कि 1800 रुपए ही आ रहा है, ध्यान रखना 1800 रुपए ही आ रहा है 5 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, इसको ऐसे करते हैं, देखो जैसे अगर मान लो मैं अमाउंट 100 मान लेता तो 8% के दर से 9 साल में इंटरेस्ट आता 72 रुपए। इंटरेस्ट कितना आता, 72 रुपए ना, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर मुझे ये 72 रुपए 5 साल में चाहिए, कितने साल में, 5 साल में, पहले तो ये 9 साल में चाहिए था ना, अब ये अगर 5 साल में चाहिए तो इंटरेस्ट रेट मुझे क्या रखना पड़ेगा, 14 2/5 ना, यही तो रखना पड़ेगा ना। किसी चीज का कोई काम नहीं है, सीधा आ जाएगा आंसर।
ठीक है, देखो 100 रुपए पे 8% के दर से 9 साल में 72 रुपए आएगा। अब मुझे ये 72 रुपए अगर 5 साल में कमाना है तो मुझे कितना इंटरेस्ट चाहिए, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना पड़ेगा? तो सिंपल 14/5%। ओके, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12वां देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये बार बार आता है एग्जाम में। लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस दिस एंड दिस लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। एक नंबर है, ठीक है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है, जब इन तीनों को डिवाइड करता है ना तो सेम रिमाइंडर आता है तीनों ही केस में। तो बताओ वो जो नंबर है ना, जो भी वो नंबर है, मान लो 106 है, ठीक है, तो 106 में डिजिट का सम कितना होगा? तो जैसे यहां तो 7 आ रहा है, 1 + 6 + 0, तो ऐसे ही आपको बताना। तो पहले तो आपको वो नंबर निकालना पड़ेगा। एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चंस मतलब अगर आ गए तो समझ लो अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो मेनली करना क्या होता है, पहले तो 3 नंबर लिख लो कौन कौन से हैं। 1305 है, 4665 है, 4665 और 6905 है। अब आप क्या करो, इनका डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, इनका डिफरेंस आ रहा है 3360। ठीक है, 33 13 46, हाँ, इसका आ जाएगा आपका 2 3 5 में से 5 गए 0, 10 में से 6 गए 4, 8 में से 6 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 2240। क्लियर है? ये देखो, ये 3360 है, ये 2240 आ गया, और इनका आ जाएगा आपका 5600, 5600। ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो 3 नंबर आए हैं ना, पहला क्या 3360, दूसरा है 2240 और तीसरा क्या है 5600। इनका आपको क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो देखो कैसे निकालोगे, पहले तो देखो सब में 10 आ रहा है, तभी तो एक एक सुनने ना। देखो मैं आपको एचसीएफ निकालने का आसान तरीका बता रहा हूं। यहां से ये 0 कट जाएगा, 10 कॉमन आ गया ना, तो यहां बचेगा 336, 224 और 560। क्लियर है? मैंने सब में से 10 कॉमन निकाल दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो तीनों में कॉमन आ रहा है। और क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो 4 सब में कॉमन आ रहा है जहां तक मैं देख पा रहा हूं। तो देखो 4 अगर करें तो 4 8 32, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 6 24, 4 से करोगे इसको 140, 4 कॉमन आ गया ना। और क्या कॉमन आ रहा है, तो देख रहे हो, देखोगे 1 4 और कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 4 से करोगे तो 21 14, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। क्लियर है? और भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो और भी कॉमन आ रहा है, इन तीनों में 7 कॉमन आ रहा है। 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 पचे 35। कॉमन क्या आया? 7। तो एक चीज ध्यान रखना, जब आप ये कॉमन कर रहे हो तो बड़े बड़े नंबर्स का कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, मैं आपको वो सिखा रहा हूं। कॉमन करते करते तो हमारे पास 3 2 5 बचा, और यहां पे हमने ये कॉमन निकाला था। तो जो ये कॉमन निकाला ना हमने, ये हमारा एचसीएफ है। ये क्या है? ये एचसीएफ है। और अगर मैं इन्हीं को 3 इंटू में 2 इंटू 5 कर दूं ना, तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा, बिकॉज कि ये एक ईजी तरीका है। मतलब बहुत कम लोग सोचते हैं ऐसा, ठीक है, बट किसी ने तो सोचा होगा, जैसे मैंने सोचा। 10 चौके 40, चौके 160, 160 इंटू में 7 कितना होता है? सिंपल देखो, 16 इंटू में 7 112, तो ये आ जाएगा 1120। इनका एचसीएफ क्या आ गया है? 1120। तो इसको ऐड करो, 1 1 2 2 4, और इस तरीके से ये आपका निकल जाएगा। ध्यान रखना, बट एचसीएफ कैसे निकालना है आपको, एचसीएफ उस तरीके से निकालना। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपको लॉग की प्रॉपर्टीज ना आए। ठीक है, हालांकि इसका आंसर ये नहीं है, 0 है। तो देखो ये क्वेश्चन करने से पहले ना आपको लॉग की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान रखना, लाइक लॉग x प्लस वाई, या अगर log x इंटू वाई हो तो इसको लिख सकते हो log x प्लस log y। यानी कि अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है ना लॉग के अंदर, तो बाहर आके वो प्लस में हो जाएगा, और अगर बाहर प्लस में है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर ये डिवाइड में है, जैसे log x अपॉन में y, तो इसको लिख सकते हो आप log x माइनस log y। और अगर दे रखा हो log x की पावर y, तो इसको लिख सकते हो y log x। और इसके अलावा एक और चीज याद रखना है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि कभी भी अगर क्वेश्चन आए तो इसी फॉर्मूले का यूज करना होगा। ओके, आई होप क्लियर होगा। अब जैसे इसी क्वेश्चन को देख लो, लिख लिया होगा आपने, लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, log 10 1, यहां पे log 10 2 है। ओके, log 10 2 है, ये 10 2 है, ध्यान रखना। ओके, log 10 2 है, फिर log 10 3, log 10 4, और इस तरीके से कहां तक है? log 89 तक है। सारे प्लस में है ना, तो प्लस में है तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो log और सबको लिख दो अंदर। कैसे लिखोगे? 10 1,
10 और ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, 1089 तक जाएगा। आपको पता है कि 189 से कट जाएगा, बिकॉज कि 1089 जो है वो cot 1 के इक्वल है, और cot 1 यानी 1 अपॉन में log 10 1, और वो कट जाएगा, सब कट जाएगा। यहां सिर्फ और सिर्फ 1045 बच जाएगा, और 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो log 1 की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। क्वेश्चन आसान है लेकिन आपको प्रॉपर्टीज आना चाहिए, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, माइनस कॉट 5 पाई बाई 4 इज इक्वल टू एक्स, वो पाई है, ध्यान रखना। तो देख क्या रखा है, माइनस कॉट माइनस 5 पाई अपॉन में 4 इज इक्वल टू एक्स, और आपसे पूछा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो सिंपल आपको ये सॉल्व करना है। तो माइनस को बाहर ले आओ, तो माइनस कॉट 5 पाई बाय 4 है, और 5 पाई बाय 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई प्लस पाई बाय 4। ओके, नाउ ये जो है ना, ये फॉर्मूला है थर्ड क्वाड्रेंट का। किसका फॉर्मूला है ये, थर्ड क्वाड्रेंट में का, और थर्ड में कॉट पॉजिटिव रहता है, तो माइनस कॉट पाई बाय 4 आ जाएगा, और पाई बाय 4 1 होता है, तो -1 ही इसका आंसर है। आपको इसके लिए जरूरी है कि क्वाड्रेंट की नॉलेज हो, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है आपको, कैसे करोगे। देखो इन क्वेश्चनों को करने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप वैल्यू को पुट करो, और दूसरा तरीका होता है सॉल्व करो डायरेक्ट। तो देखो सॉल्व करना तो मुश्किल है, तो वैल्यू पुट कर दो। क्या पुट करोगे, जैसे x अपॉन में y है, ठीक है, x की वैल्यू में क्या पुट करूं, अगर मैं 3 पुट कर दूंगा ना, तो देखो 3 + 2 5 हो जाएगा, और 3 में से 2 गए 1 आ जाएगा। मैं बेसिकली 1 लाने के लिए मैंने a की वैल्यू 3 पुट कर दी, बाकी आप कुछ भी पुट कर सकते हो, मर्जी है आपकी। a की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब देखो क्या है आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर में से 1 घटाओ, 25 में से 1 24, और यहां पे आ जाएगा 25 और 1 26, तो 24 अपॉन में 26 विच इज इक्वल टू 12/13। अब अगर मैं यहां पुट करूं तो 12/13 आना चाहिए। a की वैल्यू ध्यान रखना 3 है, तो सबसे पहले तो देखो यहां पे 12, अगर मैं पहले वाले में पुट करूं तो 12 अपॉन में 3 3 9 2 11 आ रहा है, बट 12 अपॉन में 13 आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो a स्क्वायर प्लस 2 को a स्क्वायर प्लस 4 करो, ये और ये दो वैल्यू आ रही है। अगर मैं a की वैल्यू यहां 3 पुट करूं तो 12 अपॉन में 13 ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। आसान क्वेश्चन था ये। सो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बीच में कपड़े चेंज हो गए हैं जस्ट बिकॉज की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो मुझे वीडियो को बीच में रोकना पड़ा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। देखो जब एक हिल के टॉप को, ध्यान रखना जैसे ये हिल है, ओके, जब हिल के टॉप को एक टावर के बॉटम से देखा जाता है ना, तो एंगल कितना है, 60 डिग्री, ओके, 60 डिग्री। और जब एक टावर के टॉप से, देखो एक टावर भी है यहाँ पे, अब कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टावर की हाइट ज्यादा है या हिल की। जैसे ये टावर है, मैंने ये टावर की हाइट ही कम क्यों लिया, हिल की हाइट मैंने कम क्यों नहीं ली। तो देखो टावर के टॉप से ना हिल के बॉटम का जो एंगल बन रहा है ना, वो एक्चुअली में 30 डिग्री का बन रहा है। तो जो ज्यादा एंगल बनाएगा वो बड़ा होगा, जो छोटा एंगल बनाएगा वो छोटा होगा। ट्राइंगल का रूल भी यही कहता है, ठीक है। तो टावर की हाइट दे रखी है कितनी, 50, और आपसे हिल का पूछा है, तो सिंपल देखो 50 अपॉन में x इज इक्वल टू क्या है, 1/√3। x मैंने इसको मान लिया है, तो 50 अपॉन में x 1030 विच इज इक्वल टू 1/√3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 50√3। क्लियर है। अब देखो दिस अपॉन में दिस, हिल की हाइट हमें नहीं पता कितनी है, y मान लेते हैं, x पता चल चुका हमें कितना, 50√3 इज इक्वल टू 1060, और 1060 कितना होता है, 1060 होता है √3, तो √3 उधर जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 150, और 150 ही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम DI का क्वेश्चंस को छोड़ देंगे, उसके अलावा सारे ही क्वेश्चंस कवर करेंगे, ओके। A alone can do a piece of work in 6 days and B alone in 8 days। देखो A किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। क्लियर है। A और B ने दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया 3200 रुपए में, ठीक है। 3200 रुपए में उन्होंने एक टेंडर ले लिया कि भैया दोनों मिलकर काम करेंगे, 3200 रुपए में फिनिश कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, बाद में ना इन्होंने C की भी हेल्प ले ली, और C की हेल्प से 3 दिन में खत्म कर दिया। A, B और C ने मिलकर कितने दिन में कर दिया, 3 डेज में खत्म कर दिया। तो सबसे पहले तो एलसीएम लोगे, 6 8 और 3 का 24, तो ये क्या है
टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है। तो अब यहां से आप एफिशिएंसी निकालोगे, क्या निकालोगे आप यहां से? एफिशिएंसी निकालोगे। तो क्या निकलेगा? इसकी 4, इसकी 3 और इसकी 8। अब एक बात बताओ, ए का 4 है, बी का 3 है और ए बी और सी का 8 है, तो बताओ सी का कितना आ जाएगा? 1। तो अब जो 3200 रुपए मिले हैं ना, उसको इस रेशियो में बांट दो, 4, 3 और 1 में। किसका पूछा? सी को ना। तो देखो 3200 डिवाइडेड बाय 8, 400 रुपए। ठीक है, किसको मिलेगा? सी को। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो देखो एग्जाम में सॉल्व करने जाओगे तो फिर तो नहीं होगा। ठीक है, फिर तो नहीं होगा। ठीक है, अगर आ जाए तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसमें cos 60 को हटा दो। ठीक है, cos 60 को हटाने के बाद में ना जो भी वैल्यू होगी ना वो इसी फॉर्म में होगी। जैसे 20 है, फिर डबल है 40, फिर डबल है 80, अगला 160 भी हो सकता है। ठीक है, फिर 320 भी हो सकता है, कितनी बार भी हो सकता है। आपको क्या ध्यान रखना है, cos 60 के अलावा आपको 1/2 रखना है। कितनी बार है ये? एक, देखो 1, 2 और 3, 3 बार है ना, तो 1/2 का क्यूब। ओके, नाउ cos 60 कितना होता है? 1/2, और 1/2 का क्यूब कितना होता है? 1/8, तो 1/16 आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको ट्रिक से ही करना है। ओके, सॉल्व करोगे बहुत लंबा जाएगा। 2 cos थीटा, cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई होगा और वो बहुत लंबा खींचेगा। ये क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को दिखाने से पहले ना मैं आपको एक छोटा सा एक वो दे देता हूं, इसमें क्या यूज हो रहा है। जैसे ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, मान लो यहां से एक लाइन खींची जाती है, ये 90 डिग्री है, ध्यान रखना। ओके, और यहां से भी एक लाइन खींची जाती है। ओके, और ये भी है। इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे ए है, ये बी है और ये सी है। ओके, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसको डी मान लेते हैं और इसको ई मान लेते हैं, और ये एक्चुअली में 90 डिग्री है। कभी भी इस टाइप का फिगर दिखे आपको, कभी भी इस टाइप का फिगर दिखे, अगर इसको बहुत ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूंगा ना तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसके लिए ना आपको मेरी ज्योमेट्री वाली वीडियोस देखनी पड़ेगी, ज्योमेट्री में मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो करना क्या होता है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ए डी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए डी ये है, प्लस में सी ई का होल स्क्वायर जो होता है ना, वो बेसिकली जैसे 4 इंटू में ए डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू में ए सी स्क्वायर। कुल मिला के आपको ना इस क्वेश्चन में 3 हाइपोटेनस दिखेंगे, एक ये हाइपोटेनस है, एक ये भी है और एक ये भी है, अलग अलग ट्राइंगल का। तो जो सबसे बड़ा वाला है ना, अगर मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो वो इक्वल होगा किसके? 4AD स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। तो इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखा जाए तो AD दे रखा है, AD दे रखा है आपका 3√5। ओके, CE दे रखा है आपका 4√5 और आपको AC निकालना है, तो वैल्यू पुट कर दो यहां से। तो 4AD स्क्वायर, AD यानी कि 3√5, तो 3 तिया 9 पचे 45 प्लस में CE का होल स्क्वायर यानी 4√5 का 4 चौके 16 पंचे 80। ओके, इज इक्वल टू 5 इंटू में AC स्क्वायर। अब 5 अगर 100, देखो 4 इंटू में 125 अपॉन में 5, तो 5 से कटा 25, AC स्क्वायर आ जाएगा आपका 100 और यहां से AC की वैल्यू आ जाएगी 10। ओके, इसको ऐसे ही करना है। अगर अदरवाइज देखो तरीका ये है मेनली, ये हमेशा ध्यान रखना, ये मिड वैल्यू पे आएगा। ये किस पे आएगा? ये मिड वैल्यू आएगी। तो आप इसको x रखोगे, इसको x रखोगे, इसको y रखोगे, इसको y रखोगे, बाद में ये सेटिस्फाई करेगा। ये मैं आपको ज्योमेट्री में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, 10 ही इसका आंसर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। द वैल्यू ऑफ दिस। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन आया ना तो नीचे देखा करो बेसिकली डिफरेंस क्या है। जैसे यहाँ √3 √2 है ना, तो इसके बीच का डिफरेंस 1 है ना। जब अगर 1 है तो इसको सीधा लिख सकते हो ऊपर √5 इंटू में √3 माइनस √2, नीचे √3 माइनस √2, तो 1 ही हो जाएगा। तो इसको तो आप सिंपल ये वाला जो है ना, इस वाले को आप ये लिख सकते हो। ओके, दूसरा वाला देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? यहाँ √5 है, √2 है, क्या है डिफरेंस? √5 और √2 है। तो जब इसको रैशनलाइज करोगे, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, देखना 3√3 इंटू में √5 माइनस √2, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 5 और 2 का 3। क्लियर है? 3 से 3 कट जाएगा और आपके पास जो बचेगा वो बचेगा √3 इंटू में √5 माइनस √2। क्लियर?
और आखिरी वाला भी ऐसे ही करोगे तो यह आ जाएगा 2√2, ध्यान रखना 2√2 √5 माइनस √3। अब और 5 और 3 का डिफरेंस कितना होता है 2, तो ये कट जाएगा। तो कुल मिला के ये आपका आएगा √2 √5 माइनस √3। अब हमें करना क्या है, दिस माइनस दिस प्लस दिस जो भी है। ओके, तो अगर मैं इस क्वेश्चन में ही करने की कोशिश करूं, जैसे ये है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी, इस वाले की वैल्यू आई थी हमारी ये, तो ये आ जाएगा √15 माइनस √10। अब देखो यहां माइनस है तो माइनस करोगे माइनस √15 और माइनस √6 था तो प्लस √6 हो जाएगा। और प्लस में अगर उसको देखोगे तो ये आ रखा था, तो √10 और माइनस √6। देखते हैं क्या क्या कट रहा है। तो माइनस √6 प्लस √6 कटा, √15 यहां से कटा, 10 कटा, सब कुछ कट गया, तो क्या बचा, अंडा 0। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, ये डीआई के क्वेश्चन से 21 से लेके 25 तक, ठीक है, 21 से लेके 25 तक। ये मैं चाहता हूं कि आप खुद से करो, डीआई के क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, बिकॉज की टाइम इसमें वेस्ट होता है। डीआई के क्वेश्चंस मैं इसीलिए अवॉइड करता हूं। ओके, एट द एंड गणित के प्राइम टाइम जो हमारी सीरीज चलती है उसके एंड में मैं डीआई के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर एक्चुअली इन्होंने गलत दे रखा है। दे क्या रखा है, वहां पे 6 है, यहाँ 7 लिख रखा है इन्होंने। देखो हमें ना क्या निकालना है, इनका ना मीन निकालना है। ओके, इनका मीन निकालना है। ओके, चेक कर लेते हैं सही है या गलत है। मीन का फॉर्मूला होता है सिंपल, सबको ऐड करो। जैसे देखो m+3 m+5 m+6 m+9 और m+12। तो अगर मैं सबको ऐड करूँ तो टोटल 5 टर्म है, और अगर मैं पांचों को ऐड कर दूं ना तो ये आ जाएगा 5m प्लस में 3 5 8 6 14 9 23 और 12 35। और कितने टर्म है टोटल, 5। नहीं, इसका आंसर गलत नहीं है, सही है, m+7, ऑप्शन नंबर 3। मुझे लगा मीडियन पूछा है। ओके, आसान था क्वेश्चन। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, समझो। ये अब स्टैटिक्स के क्वेश्चंस आएंगे और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे। द मीन एंड मीडियन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 10 and 9। ठीक है, ध्यान रखना, हमारे पास मीन दे रखा है कितना, 10, और मीडियन दे रखा है 9। मीन मतलब एवरेज, मीडियन बोले तो जो बीच वाला है, ठीक है, जो बीच वाला है। ओके, अब देखो, इफ वन इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, अगर सब में से एक एक घटा दिया जाए तो नया मीन और मीडियन क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, मीन अगर सबसे एक एक कम कर दें तो एवरेज भी एक कम हो जाएगा, तो मीन तो 9 आएगा। तो सबसे पहले देखो, जहां पे भी मीन 9 है वही आंसर है, और एक ही ऑप्शन है तीसरा वाला। ठीक है, अब देखो मीडियन का भी देख लेते हैं। तो मीडियन कितना होगा, 9 एंड मीडियन कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ, 3 बंदे को लाइन में लगाए गए हैं हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग, तो बीच वाला जो है वो मीडियन है, क्योंकि जो बीच में आता है। अब सभी का अगर मैं एक एक फिट कम कर दूं तो भी तो बीच वाला बीच में ही रहेगा ना। अब मान लो मेरी हाइट 10 है, तुम्हारी हाइट 9 फीट है, एक एक कम कर लो, मेरी 9 और तुम्हारी 8 हो जाएगी, गैप तो सब कुछ वही रहेगा ना। तो इसमें कुछ नहीं बदलने वाला है, दोनों ही एक एक कम हो जाएगा, यानी 9 एंड 8। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूरा फिगर दे रखा है और आपको क्या निकालना है, मीडियन और मोड निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, मीडियन और मोड। देखो मीडियन होता है जो बीच वाला होता है, तो अब सबसे पहले क्या किया करो, देखो मोड तो सबसे ज्यादा जो आए, एक हमें मीडियन निकालना है, एक मोड निकालना है। मोड जो सबसे ज्यादा बार आए, तो दिख रहा है साफ साफ 5, सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है 5, तो मोड तो 5 है, क्लियर है। जहां पे मोड 5 ना दिखे उसको उड़ा दो, ये और ये उड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो मीडियन कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात, अगर ऐसे टर्म दिया जाए ना, एक एक टर्म घटाते रहो, 2 इधर से काटो, 9 इधर से, 2 इधर से, 8 इधर से, 3 इधर से, 6 इधर से, ये 5 इधर से, ये 5 इधर से, जो बीच में बचा वही मीडियन है। ओके, जो बीच वाला टर्म होता है वो मीडियन होता है। क्वेश्चन नंबर 29वां देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आई कैन बेट कि बहुतों से नहीं हुआ होगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो। ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम मानक विचलन भी कहते हैं, और उसका ये होता है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं लेकिन एक फॉर्मूला ये है हमारा, FD² अपॉन में n माइनस सिग्मा FD अपॉन में n का होल स्क्वायर इनटू में I।
ओके ये फॉर्मूला अप्लाई होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अंडर रूट देखो एफ डी स्क्वायर कितना दे रखा है 227 अपॉन में कितना है एन कितना है हमारा 110 माइनस एफ डी कितना है 71 और एन कितना है 110 का होल स्क्वायर इनटू में 10। इसे सॉल्व करना है। अब देखो इसको सॉल्व करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा यार, क्योंकि ये रूट में भी है। तो देखो कैसे करोगे, सिंपल तरीका बताता हूं। पहले इसको काट दो सीधा, तो अंडर रूट ये आ जाएगा 220 70 700 06 माइनस इसको करेंगे तो देखो 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900 और 110 का स्क्वायर कितना होता है कि 110 का 11 11 121 ना 12100 यही करीब होगा ना। या फिर अगर मैं इसको काट दूं तो अप्रोक्स 0.65 आएगा। कितना 0.65 या 0.66 या 0.67 अगर दिख रहा है तो साफ साफ। 71 को 110 से काटोगे तो 0.65 के करीब आएगा। अब 65 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा ना 65 का स्क्वायर देखो तो 0.7 का स्क्वायर भी कर सकते हो तो 49 के करीब आएगा, ठीक है। 0.49 के करीब 0.49 के करीब, ठीक है। अप्रोक्स लेके चलोगे तो हो जाएगा। इसमें से घटाओगे ना तो ये 1.5657 के अप्रोक्स आ रहा है। अब एक बात बताओ 1.56 का अंडर रूट क्या होगा, ये 12 और 13 के बीच में होगा। ये तो सिंपल है ना, 1.2 और 1.3 के बीच में होगा, ओके। और बाहर 10 भी है, यानी कह सकते हो कि आंसर जो होगा ना वो 12 और 13 के बीच में होगा। तो जो भी आंसर 12 और 13 के बीच में है वही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसको ऐसे करना है, पूरा सॉल्व करोगे फिर तो करते रह जाओगे। और आज का आखिरी क्वेश्चन देख लो। देखो ये जो मॉक मिलेंगे ना इसका लेवल जो नॉर्मली तुम एग्जाम में देते हो ना तो उससे काफी टफ है जो तुम अभी बाकी मॉक्स दे रहे होंगे। बट यकीन करो ये अच्छा लेवल है, सीखोगे इससे। एक बैग है जिसमें 5 रेड 6 ब्लू 2 ग्रीन और 7 व्हाइट बॉल है। 2 बॉल निकाले जा रहे हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों जो बॉल है वो ब्लू कलर है। इसमें हमें कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। सबसे पहले देखो हमारे पास टोटल बॉल कितना है 5 6 11 2 14 7 21 7 2 9 6 15 5 सॉरी 20। टोटल बॉल कितना है 20। तो 20 में से 2 निकालना है, यही निकालना है। तो 20C2 टोटल कितना हो जाएगा टोटल 20C2। और क्या पूछा है आपसे ब्लू का पूछा है, तो ब्लू की पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, ब्लू कितने हैं 6C2। तो आंसर हो जाएगा आपका 6C2 अपॉन में 20C2। और NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ओके। ये आपको आना चाहिए फॉर्मूला। बाकी मैं बताता हूं इसको कैसे करो। 6C2 को फॉर्मूला नहीं भी आता है तो 6 इंटू में 5 नीचे से 1 इंटू 2, क्लियर है। क्योंकि 2 है इसलिए 3 होता तो 6 इंटू 5 इंटू 4 लिखते, 5 होता तो 6 इंटू 6 मतलब 5 बार लिखते हैं। ऐसे 20C2 था ना 20 इंटू में 19 1 इंटू में 2। तो देखो इससे घटा 5 से घटा 4 6 अपॉन में 76 और कटेगा 3 अपॉन में 38। ये आपका आंसर है, ओके। 3 अपॉन में 38 इज योर आंसर। आई होप पेपर पसंद आया होगा, आई होप। और मैं चाहूंगा कि इसको आप अगर आप मेंस का एग्जाम दे रहे हो तो ई मॉक के जितने भी मॉक है एटलीस्ट वो सारा जरूर दे देना। आपके लिए बहुत ही बढ़िया मॉक होगा, बहुत बढ़िया मॉक है, ठीक है। थैंक यू सो मच।